राज्य की वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री व पूर्व मंत्री तथा विधायक यशोमती ठाकुर को ट्विटर के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके तहत विधायक यशोमती ठाकुर को धमकाया गया कि यदि वे इस तरह की ज्यादा की बातें करती रही तो एक दिन उनका भी दाबोल कर दिया जाएगा, अतः वे अपना मुंह बंद रखें और श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान के संस्थापक अध्यक्ष संभाजी भिड़े गुरुजी को लेकर किसी तरह का कोई बयान न दे। पूर्व मंत्री व विधायक यशोमती ठाकुर को यह धमकी कैलाश सूर्यवंशी नामक ट्विटर अकाउंट धारक की ओर से दी गई है। 4 दिन पहले संभाजी भिड़े एक दिवसीय दौरे पर अमरावती आए थे और उन्होंने यहाँ पर अपने पदाधिकारियों की बैठक में महात्मा गांधी को लेकर बेहद विवादास्पद बयान दिया था, जिसका कांग्रेस पार्टी द्वारा कड़ा निषेध किया जा रहा है। साथ ही विधायक यशोमती ठाकुर ने इस मामले को लेकर सड़क से लेकर सदन तक बेहद आक्रामक भूमिका अपना रखी है। इसी के चलते यशोमती ठाकुर को ट्विटर के जरिए उनका दाभोल करने की धमकी दी गई है। इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विधायक यशोमती ठाकुर ने कहा कि वे अपने तथ्यों व विचारों से कोई समझौता नहीं कर सकती। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वे ऐसी किसी भी धमकी से बिल्कुल घबराने वाले नहीं हैं। वहीं दूसरी ओर जान से मारने की धमकी दिए जाने की जानकारी सामने आते ही सरकार एवं प्रशासन द्वारा विधायक यशोमती ठाकुर की सुरक्षा में वृद्धि कर दी गई है। इसके साथ ही विधायक यशोमती ठाकुर को ट्विटर के जरिए दाभोल कर देने यानी जान से मार देने की धमकी देने वाले कैलाश सूर्यवंशी नामक ट्विटर अकाउंट धारक के खिलाफ गाड़गेनगर पुलिस थाने में कांग्रेस के प्रदेश सचिव हरिभाऊ मोहोड़ की शिकायत पर आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। संभाजी भिड़े द्वारा महात्मा गांधी एवं महात्मा फुले जैसे महापुरुषों को लेकर दिए गए विवादास्पद बयान के संदर्भ में अपना रोष व संताप व्यक्त करते हुए अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक बच्चू कडू ने कहा कि इस समय 90 वर्ष की आयु के आसपास पहुंच चुके संभाजी भिड़े का जन्म निश्चित तौर पर देश की आजादी से पहले हुआ था, लेकिन उन्होंने खुद देश की आजादी के लिए कभी एक बार भी लाठी नहीं खाई होगी और आज वे देश की आजादी के महानायक महात्मा गांधी के बारे में बेसिर पैर की बातें बोल रहे हैं। संभाजी भिड़े जैसे लोगों ने अपनी औकात और दायरे को नहीं भूलना चाहिए। साथ ही सरकार ने भी ऐसे लोगों की जुबान को नियंत्रित करने हेतु समय रहते कार्रवाई करनी चाहिए। उधर संभाजी भिड़े द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर अपना रोष व संताप व्यक्त करते हुए कांग्रेस की शहर व जिला इकाई द्वारा जिलाधीश कार्यालय पर जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही संभाजी भिड़े के बयान की निंदा करते हुए भिड़े के पुतले व फोटो पर चप्पल जूते बरसाए गए। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, कांग्रेस पक्षाचा, कांग्रेस पक्षाचा, कांग्रेस पक्षाचा नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। आज दोपहर जिलाधीश कार्यालय के समक्ष जिस समय जिला व शहर कांग्रेस कमेटी का आंदोलन शुरू था, उसी समय भीम ब्रिगेड के राजेश वानखड़े व उनके कार्यकर्ताओं ने भी भिड़े का पुतला लाकर जलाने का प्रयास किया, लेकिन ऐन समय पर पुलिस ने उक्त पुतले को जब्त कर लिया। साथ ही राजेश वानखड़े सहित भीम ब्रिगेड के अन्य पदाधिकारियों को डिटेन किया गया। 4 दिन पूर्व संभाजी भिड़े ने गुरुकुंज आश्रम को भेंट देते हुए राष्ट्रसंत तुगड़ोजी महाराज की महासमाधि पर माथा टेका था। ऐसे में संभाजी ब्रिगेड के सदस्यों ने पूर्णा नदी का जल लाकर महासमाधि पर छिड़कते हुए महासमाधि परिसर का शुद्धिकरण किया। संभाजी ब्रिगेड के पदाधिकारियों का कहना रहा कि राष्ट्रसंत तुगड़ोजी महाराज ने समूचे विश्व को सर्वधर्म समभाव का संदेश दिया था, लेकिन संभाजी भिड़े ने सर्वधर्म समभाव का तिरस्कार करने वाले बयान देते हुए राष्ट्रसंत के विचारों का एक तरह से मजाक उड़ाया है। वहीं दूसरी ओर संभाजी भिड़े ने अमरावती व यवतमाल में आयोजित अपने कार्यकर्ताओं की बैठकों को संबोधित करते हुए जहां एक और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सहित महात्मा ज्योतिबा फुले को लेकर विवादास्पद टिप्पणियां की थी, वहीं अब संभाजी भिड़े ने अपनी भूमिका में एक अकस्मात बदलाव लाते हुए अपने अकोला दौरे के तहत पातुर में महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के साथ ही प्रतिमा के समक्ष साष्टांग दंडवत होकर अभिवादन भी किया। ऐसे में महात्मा फुले को लेकर संभाजी भिड़े की भूमिका पर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। पूर्व मनपा आयुक्त व प्रशासक प्रवीण आष्टीकर के दौर में मंजूर काम और उनकी आज की स्थिति की रिपोर्ट विधायक रवि राणा ने नए आयुक्त दिव्यदास पवार से आज महानगर पालिका पहुंचकर मांगी। साथ ही कई मुद्दों पर महानगर पालिका से अपनी स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश भी दिए। बताया जाता है कि विधायक रवि राणा ने महानगर पालिका प्रशासन पर अनेकों सवाल दागे, लेकिन कई सवालों के उत्तर महानगर पालिका प्रशासन नहीं देने की स्थिति में दिखाई दिया। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणे के दौरे पर रहेंगे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार के हाथों पीएम मोदी को पुरस्कार दिया जाएगा, जिसे लेकर महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने नाराजगी व्यक्त करते हुए शरद पवार से इस पुरस्कार वितरण समारोह में पीएम मोदी के साथ मंच साझा नहीं करने का निवेदन किया है। वहीं दूसरी ओर अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राकापा नेता व राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को मान्य कर लिया है। वहीं अब शरद पवार के हाथों पीएम मोदी को पुरस्कार दिया जा रहा है, जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि विपक्ष द्वारा बनाया गया इंडिया नामक गठबंधन भी इस समय पीएम मोदी के साथ है।
अमरावती शहर के मुख्य रास्तों को जोड़ने वाले और सबसे अधिक यातायात रहने वाले रास्तों में से एक कैंप स्थित गर्ल्स हाई स्कूल चौक से पुलिस पेट्रोल पंप तक जाने वाले रास्ते का हमेशा ही बार बार काम करने के बाद इसकी दशा सुधरती नहीं। इस बात को लेकर मिलने वाली शिकायतों के मद्देनजर स्थानीय विधायक सुलभा खोड़के ने आज इस मार्ग का दौरा कर इस रास्ते को मजबूती के साथ बनाने और रास्ते का सौंदर्यीकरण करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। संभागीय राजस्व आयुक्त डॉक्टर निधि पांडे के हाथों अधिकारी कर्मचारी व साथ परिसर में निर्माण किए गए खुले मैदान में आज पौधारोपण किया गया। साथ ही संभागीय आयुक्त ने शहर के कांतानगर परिसर के नागरिकों को नागरिक सुविधा में होने वाली समस्याएं तत्काल हल करने का निर्देश भी जारी किया। पुन्हा करावं लागेल ऊस यंत्रणा देते वाली यंत्रणा कोण आहे? ऍक्च्युअली यामध्ये मला असं माहिती मिळाली 2 यंत्रणा कोण बीएमसी वाल्यांचं हे ब्रांचेस मॅडम त्यांना मी माझे स्वच्छतेचा नंबर दिलेला आहे, ठीक आहे, लाईटचा नंबर दिलेला आहे, तो लवंगची आपण सर्व नंबर दिलेले सर्व पुन्हा करावं लागेल थोडंसं कटिंग कटिंग आहे मॅडम। आणि परत महत्त्वाचं जे पूर्ण लागून मध्यरात्री जर कधी असेल तर फारच चांगलं, पण सध्याची तात्पुरती व्यवस्था आपण इकडे अशी करून दिली तर मुलं रात्री खेळू शकतील सगळ्या गोष्टी आणि ओपन जिम आणि मुलांचं जर कधी केलं तर चांगलं खेळू शकतात आणि जर यूज आला तर यूज वगैरे आला तर हां सिनियर महिला पण रोडनं फिरतात, योगा करायला येतात, त्यामुळे लाईट झाला तर चांगलं भरपूर प्रॉब्लेम कारण की इतका त्रास देतो मेरे बच्चों दवा व्यापारियों के संगठन केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के प्रतिष्ठापूर्ण त्रैमासिक चुनाव में एकता व केमिस्ट पैनल के बीच काफी रोचक टक्कर देखने को मिली। अध्यक्ष पद पर सौरभ माला ने लगातार दूसरी बार 432 वोटों की लीड लेकर विजयी हुए। वहीं शहर उपाध्यक्ष, ग्रामीण उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष व सहसचिव पदों पर केमिस्ट पैनल ने जीत हासिल की। सबसे रोमांचक मुकाबला सचिव पद को लेकर हुआ, जिसमें राजा नानवानी ने केवल 1 वोट से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी संजय शिल्के को हराया। महाराष्ट्र राज्य पुलिस पाटिल महासंघ की जिला इकाई द्वारा जिस तिवसा निर्वाचन क्षेत्र की विधायक यशोमती ठाकुर को ज्ञापन सौंपते हुए विधानसभा में पुलिस पाटिलों की प्रलंबित मांगों के लिए आवाज उठाए जाने का निवेदन किया गया। महानगर की साफ सफाई सहित अन्य समस्याओं जैसे मुद्दों को लेकर शिवसेना के महानगर प्रमुख संतोष बद्रे के नेतृत्व में आज दोपहर शिव सैनिकों ने मनपा आयुक्त देवीदास पवार के केबिन के सामने ठिया आंदोलन किया। इस समय आयुक्त पवार ने उन्हें शीघ्र उचित कदम उठाए जाने का भरोसा दिलाया। महात्मा ज्योतिबा फुले के प्रति किए गए वक्तव्य को लेकर शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान संगठन के प्रमुख संभाजी भिड़े को तत्काल गिरफ्तार किए जाने की मांग को लेकर माली समाज के नागरिक राजापेट पुलिस थाने पहुंचे और थानेदार को ज्ञापन सौंपा। प्रधानमंत्री कृषि बीमा भरने की तिथि बढ़ाए जाने की मांग को लेकर उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना के बडनेरा शहर प्रमुख संदीप इंगोले के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधीश को निवेदन दिया। बडनेरा शहर के एसटी डिपो से दुर्गापुर का मार्ग तत्काल दुरुस्त करने की मांग को लेकर कुछ दिन पहले युवा स्वाभिमान पार्टी के कार्याध्यक्ष अजय जायसवाल के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रेल प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी रास्ते की दुरुस्ती नहीं होने से युवा स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रविवार को क्षेत्र के नागरिकों को साथ लेकर बडनेरा दुर्गापुर मार्ग पर रास्ता रोको आंदोलन किया। हथरू से सेमाडोह के बीच 40 किलोमीटर के मार्ग के नवीनीकरण की मांग करते हुए परिसर के कई गांवों के सरपंचों व उप सरपंचों ने आज जिलाधीश कार्यालय आकर निवेदन दिया। साथ ही बताया कि इस क्षेत्र के कई गांवों के लिए यह सड़क काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन बार बार निवेदन देने के बावजूद भी प्रशासन द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। सोमवार 31 जुलाई को विदर्भ में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई। साथ ही 1 से लेकर 3 अगस्त तक कई स्थानों पर हल्की व मध्यम बारिश होने और 4 से 5 अगस्त को भी ऐसा ही मौसम रहने की जानकारी मौसम विज्ञानी अनिल बंड द्वारा दी गई। लोहाना विदर्भ महिला विभाग तथा अमरावती महिला मंडल द्वारा 26 जुलाई से 1 अगस्त दौरान बडनेरा रोड के महेश भवन में अधिक मास उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ पारायण का आयोजन किया गया है, जहां पर गत रोज इंदौर से पधारे कलाकारों ने विभिन्न सुंदर झांकियों की प्रस्तुति करते हुए सभी को मोहित किया। पुराने बियानी चौक से पवित्र नदी व तालों का जल लेकर सावन सोमवार पर पंचवटी मंदिर सहित अन्य शिवालयों में जलाभिषेक किया गया। शक्तिपीठाधीश्वर शक्ति महाराज सहित अन्य साधु संतों के सहभाग से पूरा शहर हर हर महादेव और बम भोले के जयकारे से गुंजायमान दिखाई दिया। गत रोज गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत महर्षि पब्लिक स्कूल से नवसारी रिंग रोड परिसर के बीच कर्तव्य लॉन के निकट एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ था, जिसकी शिनाख्त बडनेरा निवासी मनोज मेसेकर के तौर पर हुई है। प्राथमिक अनुमान के मुताबिक किसी ने उक्त युवक का गला घोटकर हत्या करने के बाद उसके शव को यहां फेंका था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
एमडी नशीले पदार्थ की विगत सप्ताह 2 खेप पकड़ने के बाद अपराध शाखा के दल ने मुंबई से ड्रग पैडलर मनीष भुरेचा को गिरफ्तार किया है। उसे रविवार को कोर्ट में पेश कर 4 अगस्त तक पुलिस कस्टडी रिमांड प्राप्त किया गया है। माना जा रहा है कि भुरेचा से पूछताछ में ड्रग तस्करी में शामिल कई लोगों का पता चल सकता है। यवतमाल जिला अंतर्गत कोसदनी घाट में कल आधी रात को हाईवे पुलिस का दल एक ट्रक को रास्ते में रुकवाकर उसके दस्तावेजों की जांच कर रहा था। उसी समय पीछे से आ रहे तेज रफ्तार आयशर ट्रक ने हाईवे पुलिस के वाहन को जोरदार टक्कर मारी, जिसके चलते संजय नेटके नामक पुलिस कर्मचारी की दोनों ट्रकों के बीच फंसकर मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आयशर ट्रक के चालक ने भी मौके पर दम तोड़ा। इसके अलावा 2 पुलिस कर्मचारी बुरी तरह से घायल हुए। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत गजानन नगर निवासी विनोद गुलाबराव जामनिक नामक 42 वर्षीय व्यक्ति ने कल 30 जुलाई को सुबह अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फ्रेजरपुरा पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोप के मुताबिक इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी व उसके मायके वालों द्वारा की जा रही प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या की थी। विगत 28 जुलाई को रात 10:30 बजे के आसपास कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत पटवा चौक में अपने सहयोगी के साथ घर जा रहे एक युवक पर चाकू से वार कर उसके पास से मोबाइल छीने जाने की घटना घटित हुई। मामले की पड़ताल करते हुए कोतवाली पुलिस ने 3 आरोपियों को चोरी के मोबाइल तथा वारदात में प्रयुक्त चाकू व दुपहिया वाहन के साथ गिरफ्तार किया। गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत खुशी बार एंड रेस्टोरेंट में शराब पीने गए 5 लोगों ने वहां पर खाने पीने के बाद बिल अदा करने की बजाय चाकू का धाक दिखाकर बार के मैनेजर से 7 लाख रुपए लूट लिए। इस मामले में गाड़गेनगर पुलिस ने 5 लोगों को पकड़ा, जिसमें से 2 नाबालिग निकले तो उन्हें रिमांड होम भेजते हुए शेष 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। नागपुर गेट पुलिस ने छायानगर परिसर के कुख्यात आरोपी बिस्मिल्लाह खान गफूर खान को 6 माह के लिए शहर से जिले से तड़ीपार किया है। फेसबुक से हुई जान पहचान के बाद युवक ने विवाह का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण किया रहने का आरोप 29 वर्षीय विधवा महिला ने पथरोड पुलिस थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने राहुल तायडे नामक आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सोशल मीडिया के फेसबुक पेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले युवक कांग्रेस के समीर जोंजाल के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने बडनेरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज करते जाँच शुरू की है। परतवाड़ा तहसील के ग्राम सावली धातुरा में रहने वाले टीकाराम जी प्रजापति के घर सोमवार की शाम गहनों सहित 10 लाख रुपए की चोरी होने की घटना उजागर हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार परतवाड़ा तहसील के अंतर्गत आने वाली सावली धातुरा निवासी टीकाराम जी प्रजापति अपने पूरे परिवार के साथ उज्जैन दर्शन हेतु गए हुए थे। इस बीच किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके घर में प्रवेश करते हुए गहनों सहित 50,000 रुपए ऐसा कुल 10 लाख रुपए का माल इस पर हाथ साफ कर लिया। परतवाड़ा पुलिस को जानकारी मिलते ही वह जांच में जुट गई है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।